फिर हम वो करने के लिए बोला तो मानने के लिए वो आया नहीं। हाय, हाय हाय, कैसा है? ट्रेनर जो नोट दिया तेरे पास है? नहीं मेरे पास नहीं। तेरे पास है क्या? नहीं। अरे यार, वो कल कॉलेज है क्या? हाँ कल तो जाएंगे। तू जाएगा क्या? वो दे अनु। ठीक है। और अपना काम धंधा ठीक चल रहा है, पढ़ाई लिखाई सब? हाँ सब ठीक है। मेरा तो पढ़ाई दिमाग में नहीं घुसता है। अच्छा तो दिमाग से ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, चल आते हैं, बाद में बोलते हैं। अरे वाह, हो गई तुम्हारा? मिल गए दोस्तों के साथ फुर्सत? हाँ हो गया। तुम्हें पता है कब से मैं बैठी हूँ, ट्यूशन कब खत्म हो गई और तुम हो कि दोस्तों के साथ बिजी रहते हो। अरे यार अनु, बस मैंने जो नोट्स दिया था वही डिस्कस कर रहा था, और कल जो कॉलेज आएंगे कि ना वही पूछ रहा था। हाँ मुझे भी पता है तुम्हें और तुम्हारा दोस्त के बारे में। अरे यार अनु, क्या दिक्कत है, दोस्त है हमारे। तो फिर मेरे पास क्यों? जाओ ना अपने दोस्तों के पास। अरे यार चल। हाय दी, आ गई तुम? हाँ बोल। अच्छा रुक, मैं थोड़ा चेंज करके आती हूँ। ओके। आओ बैठ। क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी हूँ। अच्छा बोल, कैसे चल रहा है तेरा कॉलेज? कॉलेज कॉलेज तो अच्छी चल रहा है। अभी तो 5 दिन हुआ है कॉलेज जा रही हूँ, और अभी से ही कोचिंग चालू होगी। पर दे स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कोई फाउंडेशन नहीं। बड़ा मस्त। वो तो ऐसा लग रहा है क्योंकि ये तेरा नया कॉलेज लाइफ है और नया नया सब कुछ अच्छा लगता है हम लोगों को। नहीं दी, मुझे स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ भी अच्छा लगता है, क्योंकि मैं हर रोज नया नया ड्रेस पहन सकती हूँ। स्कूल लाइफ में एक ही ड्रेस मुझे पहन के जाना होता था, और यहाँ पे मैं क्लास करूँ या ना करूँ, मैं कैंटीन में जाके गपशप करूँ फ्रेंड लोगों के साथ, मुझे कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। अच्छा, सिर्फ इस वजह से अच्छा लग रहा है या और कोई वजह है? हाँ क्या मतलब दी, आप भी ना। मैं ना तेरी लाइफ क्रॉस करके आई हूँ, मुझे सब पता है। वैसे तेरे दोस्त का नाम क्या है? कौन सा दोस्त दी? किसकी बात कर रही हो आप? ओ, अब मुझसे भी छुपा रही है। बता तेरे दोस्त के नाम क्या है? मैं मम्मी पापा को नहीं बताऊंगी। नहीं दी, ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में। तो फिर ये सीट कौन है जो अक्सर तुझे रात में फोन और एसएमएस करता रहता है? हाँ मुझे सब पता है। मैं देखती हूँ रोज रात तेरे फोन को तू सो जाने के बाद मेरी लाइट जलती है अचानक से और एक ही नाम से बार बार कॉल आता है, सिड। ये कौन है फिर? कोई नहीं दी, आप भी ना कुछ भी। पर दी एक बात तो सही है, मम्मा पापा को बहुत मिस कर रहे हैं हम। स्कूल लाइफ जब थी तब छुट्टी होने के बाद पापा लेकर आते थे, एक साथ खाना पीना सब मस्त। लेकिन अभी कॉलेज के लिए इतना दूर आना पड़ा हमको, आपको भी जॉब के लिए आना पड़ा, रेंट भी रहते हैं हम। यहाँ पे मम्मी पापा को बहुत मिस कर रहे हैं ना।
बहुत मिस करे। चल ठीक है, सो जा अभी, कल मुझे भी ऑफिस जाना है और तुझे कॉलेज। तुम्हें पता है कल दीदी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। अच्छा, क्या पूछ रही थी? अरे मैंने तुम्हें मना किया था ना कि जब तक मैं ना कॉल करूँ तुमको, तुम मत कॉल करो मुझे। दीदी सोते हैं ना पास में मेरे रात को, उसे सब समझ आती है, नोटिस करता है वो। हेलो, हाँ बोलो। बस थोड़ा सा बाहर हूँ। क्यों, कुछ बोलना था? कुछ जरूरी था क्या? तो फिर हम बाद में मिल सकते हैं क्या? ओके। कौन था? अभिनव? हाँ। तुम उसे इतना क्यों इम्पोर्टेंस देती हो? दोस्त है मेरा, इसीलिए। दोस्त? हाँ। हाँ, वैसे दोस्त होने से ना होना ही बेहतर है। मतलब यही कि मैं उसके बारे में जो जानता हूँ ना, तुम कुछ भी नहीं जानती। क्यों, क्या जानती हो तुम उसके बारे में? सुनना चाहते हो? हाँ, जानना चाहती हूँ। ऐसा कौन सी बात है जो तुम उसके नाम सुनते ही चिढ़ते हो? तो सुनो, वो हम दोनों से उम्र से भी बड़ा है। पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था ना, वो भी मुझे नहीं दिया। और थोड़ा पागल जैसा है। कैसे बात कर ली थी हो तुम मुझसे? और पता है, अनु, अनु, क्या बात है यार? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ और तुम हो कि मेरा फोन ही नहीं उठा रही हो। क्या हुआ? बस ऐसे ही, बोलो। बस ऐसे ही? नहीं, कुछ तो बात है अनु। क्या हुआ, बताओ मुझे। देखो अभिनव, ये तुम्हारा मैटर है, मुझे इन सब चीज़ में नहीं पड़ना है। तुम आज के बाद मुझसे मिलने की या मुझे कांटेक्ट करने के लिए कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करना चाहती हूँ। तुम्हारे बारे में जो कुछ भी मैंने सुना है वो मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है? तो तुम मुझसे बात मत करना। नहीं अनु, नहीं, पहले मेरी बात सुनो। अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो तो ना सही, लेकिन तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा तुमने मेरे बारे में क्या सुना है। अभी बताना होगा मुझे। संध्या कौन है? तुमने उसके साथ धोखा किया ना, प्यार का नाटक करके उसको छोड़ दिया। बस अनु बस, ये सब तुम्हें किसने बताया? हाँ, और जिसने भी ये सब बातें मेरे बारे में बताया वो या तो झूठ बोला या तो उसे सच्चाई पता नहीं। अच्छा, सेठ से तुम्हारा क्या दुश्मनी है जो वो तुम्हारे बारे में मुझे कुछ उल्टा सीधा बोल के मुझे भड़काएगा? नहीं, उसके साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे पता भी नहीं उसने ये सब क्यों बोला, पर ये सच है, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया। संध्या मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और मैं उसे बहुत प्यार करता था। हाँ, ये सच है कि उसके और मेरे बीच कुछ नजदीकियां बड़ी थी, पर इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैंने उसको धोखा दिया। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मैं स्कूल लाइफ से उसे जानता था, कॉलेज में भी हम साथ साथ थे। एक साथ पढ़ने जाना, ट्यूशन जाना, घूमने जाना, हमेशा हम साथ रहते थे। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत करीब आ चुके थे। हम दोनों को पता भी नहीं था कि कब हम एक दूसरे से प्यार कर बैठे थे। हम एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे।
हम हर वक्त साथ रहते थे, लेकिन उसके मम्मी पापा को मैं पसंद नहीं था। मतलब दोस्ती तक तो ठीक ही था, पर उससे ज्यादा वो लोग मुझे नहीं चाहते थे। उसके पापा के बिजनेस पार्टनर ने अपने बेटे के लिए संध्या को पसंद कर लिया था, पर संध्या मुझसे इस तरह जुड़ चुकी थी कि उसे मुझसे दूर जाना पसंद नहीं था। और वो तो इस शादी के लिए मना कर रही थी, पर उसके पापा चाहते थे कि वो मान जाए इस शादी के लिए। उसके पापा जानते थे कि संध्या नहीं मानेगी, क्योंकि मैं उसकी जिंदगी में था। उन्होंने एक दिन बुलाया मुझे अपने ऑफिस और मुझसे कहा कि मैं उसकी जिंदगी से चला जाऊं और मैं संध्या से मिलना जुलना भी बंद कर दूं, ताकि वो मुझे धीरे धीरे भूल जाए और इस शादी के लिए हाँ कर दे। मैं कुछ कर नहीं सकता था। मैं जानता था कि संध्या मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन ना उसने कभी मुझे इस बारे में कुछ कहा और ना ही मैंने। मन ही मन हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बहुत करीब भी आ गए थे एक दूसरे की हर फीलिंग समझते थे। बोलने की जरूरत नहीं थी, बस एहसास ही काफी था। मैं संध्या से बहुत प्यार करता था, पर सबसे पहले मैं उसका बहुत अच्छा दोस्त था, और शायद इसीलिए उसकी खुशी के लिए मैं उससे दूर हो गया। मैं चाहता तो संध्या को मेरे दिल का बात भी बता सकता था, और मुझे यकीन था कि वो भी मान जाती, पर उसके घर वाले कभी नहीं मानते और हमें उसके घर वालों के खिलाफ जाकर शादी करनी पड़ती। और शायद ये ठीक नहीं होता। मैं भला उसे उसके मम्मी पापा से कैसे दूर कर देता, इसलिए मैं ही उससे दूर हो गया। एक दिन मैंने संध्या को मिलने बुलाया और वहां मैंने उसको झूठ बोला कि मुझे प्यार हो गया है। उसने सोचा कि मैं उसका नाम लूंगा, पर मैंने जानबूझकर किसी और का नाम लिया और झूठी कहानी बना दी। संध्या का दिल टूट गया। उसके आंख में आंसू इस बात का सबूत था, पर उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। मुझे कांग्रेचुलेशन बोलकर चुपचाप वहां से चली गई। वो फिर मुझे कभी नहीं मिली और ना ही कभी मुझे फोन किया। मैंने भी ये सोचकर उससे कभी मिलने की कोशिश नहीं की किस वजह से उससे बात करूं। मैंने उसका दिल तोड़ दिया है। मुझे खुद बहुत बुरा फील होता था जब मैं उसे फोन करने चाहता था। फिर क्या हुआ? संध्या ने तुमसे दोबारा मिलने की कोशिश किया? नहीं। और एक दिन जब मैं उसके घर के सामने से गुजर रहा था किसी और काम से, तो मैंने वहां देखा कोई और लोग रह रहा है। मैं रुककर वहां गया और उनसे संध्या के परिवार के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले वो लोग ये घर बेचकर जा चुका था। और फिर एक दिन मुझे आयशा मिली। आयशा संध्या की बहुत अच्छी दोस्त थी। संध्या हमेशा आयशा को सब कुछ बताती थी। आयशा ये जानती थी कि हम दोनों मन ही मन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उस दिन उससे मिलने के बाद उसने वो सच्चाई बताई। उसने बताया, संध्या के दिल में मेरे लिए प्यार तो था, पर वो सिर्फ इसलिए कि मैं उससे प्यार करता था और वो मेरा दिल तोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन कब तक?
पता नहीं कब ये रिश्ता इसके लिए एक बोझ सा हो गया था। वो इस रिश्ते से निकलना चाहती थी और जब उसकी शादी की बात आई तो उसने ही अपने पापा को कहा था उससे बात करें, और मुझे समझाकर इस रिश्ते से वो इस शादी के लिए तैयार थी। वो खुश थी। सॉरी अभिनव, मुझे सच में तुम्हारे बारे में इतना सच पता नहीं था। मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। एक्चुअली मैंने गलत सोच के तुम्हें गलत कुछ बोल दिया। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दे। सही, एक्चुअली तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? अरे मैं तो घर ही जा रही थी, लेकिन रास्ते में अभिनव ने मुझे पीछे से बुलाया, फिर उससे बात कर रही थी मैं। पता है तुम्हें अभिनव ने बहुत... मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सुनना। क्यों? कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके बारे में मुझे, ठीक है? चलो यहाँ से। क्या बात है सेठ? अभिनव से तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? क्यों इतना उससे चिढ़ते हो तुम? मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही उससे कोई दिक्कत है मुझे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है? और अब मुझे लग रहा है वो तुमसे प्यार करने लगा है। मुझसे छीनना चाहता है तुमको। क्या बकवास कर रही हो तुम? वो मेरा अच्छा दोस्त है बस। ठीक है, वो सब छोड़ो। बहुत रात हो चुका है, चलो घर चलो। जाओ घर। क्या हुआ अनु, काफी परेशान लग रही है? नहीं दी, कुछ भी नहीं तो। कुछ नहीं मतलब क्या हुआ मेरी अनु को? किसने कुछ कहा है क्या? नहीं दी, एक्चुअली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब क्या हुआ? दी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं अभिनव से प्यार करती हूँ या फिर सेठ से। पता है, अभिनव को जब मैं अकेले देखती हूँ, जब तकलीफ में देखती हूँ, तो मुझे बहुत तकलीफ होता है दी। आज पता है क्या हुआ? अनु मेरी तरफ देख, सेठ तुझसे बहुत प्यार करता है और वो तुझे खोना नहीं चाहता है। और सेठ तुझसे इतना प्यार करता है इसीलिए वो ये भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि कोई दूसरा लड़का तेरे करीब आए। और रही बात अभिनव की, तूने जैसा बताया था कि उसका भी एक रिश्ता था, तो शायद यही हो रहा है कि तेरा उसके साथ जो बात करना, तेरा जो हमदर्दी है उसके साथ, तो उसे उसको उसका जो दर्द है वो भूलने में मदद कर रहा होगा। और एक बात ध्यान रखना, अभिनव जितना उसका दर्द को भूलेगा, तुम दोनों उतना करीब आते जाओगे। ऐसा ही होता है प्यार में। और सीट, उसे तो स्कूल लाइफ से जानता है और अभिनव उसे तो इस कॉलेज में आके मिला है। मैं मानता हूँ कि अभिनव अच्छा लड़का है, बट तेरा और उसके बीच में जो हमदर्दी है और नजदीकियां है वो बहुत जल्दी है, तो ये भी मैं मानती हूँ। देख अनु, तू इन रिश्तों में इतना मत उलझ कि तू खुद उलझ जाए। हाय अनु। हाय अभिनव। बैठो ना। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ कहना था। क्या बात है अनु? अभिनव, मैं तुम्हें सबसे अच्छा दोस्त मानती हूँ, तो तुम प्लीज इससे ज्यादा और कुछ समझना मत। क्या हुआ? अचानक तुम ये सब क्यों बोल रही हो? देखो अभिनव,
मुझे लेकर तुम्हारा जो बिहेवियर है ना, मेरे पास आना, ये लोगों की आंखों में खटक रहा है। अभिनव, मैं सिड से बहुत प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि हम लोगों की दोस्ती की वजह से सिड और मेरे रिश्ते में दरार आए। प्लीज मुझे गलत मत समझना। पर अनु, मैंने ऐसा क्या किया कि जिस वजह से तुम... देखो अभिनव, मैं इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहती। मेरा मूड भी सही नहीं है। अनु, कैसे बोलूं अनु तुम्हें? संध्या को ढूंढ रहा हूं हर चेहरे में, तुम में भी। बहुत अकेला हो गया हूं, टूट गया हूं। दी, मैंने अभिनव को सब कुछ क्लियरली बोल दिया। अच्छा किया। देख, बात बोली तुझे, कुछ रिश्ते ना सिर्फ दिल में बस एक एहसास बन के ही रह जाते हैं। उन रिश्तों को कोई नाम नहीं मिलता। जैसे देख, तूने बताया ना उस संध्या के बारे में जिससे अभिनव प्यार करता था। अभिनव और संध्या के रिश्ते को भी कोई नाम नहीं मिला, और वो रिश्ता तो सच्चा था ना। अभिनव भी तुझसे प्यार करता है, पर अब ये एहसास भी हमेशा उसके दिल में ही रहेगा। किसी किसी को जिंदगी में प्यार मिलता ही नहीं है। अभिनव शायद उनमें से ही एक है।